हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आई होप कि आप लोग मेंस का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो हम भी आपके लिए एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया जो कि ओनली फॉर मेंस बैच के लिए होगा, क्योंकि हमारा क्लर्क और पीओ दोनों एग्जाम प्री का ओवर हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ मेंस पे फोकस करना चाहिए। तो मेंस का हमने मैथ के भी, क्वांट के लिए भी मेंस के डाटा इंप्यूटेशन का बैच स्टार्ट कर चुका है। अब हम मेंस के लिए करेंगे पजल और रीजनिंग के जो भी कुछ होते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग मेंस के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आज हम लोग पहले करेंगे पजल से स्टार्ट। पजल करने के बाद अब जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, डायरेक्शन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो जाता है, कोडेड इनक्वालिटी, कोडेड इनपुट आउटपुट, जो भी होगा हम हर चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं फिलहाल पजल से, जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है। IBPS PO 2019 में ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं ये हमारा पजल किस टाइप का है। तो ये पजल पढ़ के ही पता चलेगा पजल कैसा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पजल में ऐसा पजल है जिसमें कि हमें ब्लड रिलेशन के साथ ही पजल को सॉल्व करना है। चले पढ़ के आगे और अच्छे से समझते हैं। 8 person PQRSTUV and W works on different destination: dietist, typist, clerk, SSC, FM, administration, manager, CEO or CMD, but not necessarily in the same order. This destination are in the increasing order. मतलब ये बढ़ती क्रम। इसके सबसे छोटा पद कौन का हो गया? क्लर्क का। और सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया? CMD का, ठीक है। CMD, उसके बाद CEO, उसके बाद मैनेजर, इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर एज CMD इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट एंड टाइपिस्ट इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट, जैसा नहीं अभी हमने बताया। चलो आगे पढ़ के देखते हैं। ईच वन ऑफ द वर्क इन थ्री डिफरेंट सिटी, सभी जो है 3 डिफरेंट सिटी में काम करते हैं, कानपुर, आगरा एंड मेरठ में। These people have some blood relation among them, सभी का कुछ न कुछ ब्लड रिलेशन में कनेक्शन है। हर कोई का किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ रिलेशन है ही। तो चले आगे बढ़े। Them and there are only 4 females, मीन्स कि यहाँ पे कह रहा है there are only 4 females, मीन्स कि 8 पर्सन है। 8 में क्या है? 4 फीमेल है, तो 4 क्या हो जाएगा? मेल पर्सन, मीन्स कि इक्वल है, इक्वल मेल और इक्वल फीमेल पर्सन है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट वर्क इन द सेम सिटी। द हस्बैंड और वाइफ कभी भी सेम सिटी में नहीं होंगे। मीन्स कि अगर हस्बैंड आगरा में काम कर रहा होगा तो उसकी वाइफ आगरा में काम नहीं करेगी, उसकी वाइफ या तो कानपुर या तो मेरठ में काम करेगी। क्लियर है। तो यहाँ तक तो एक तरह से इंफॉर्मेशन था जो कि हमें क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अगर याद ना हो पॉइंट, तो उसको क्या करते हैं हम लोग ऊपर में, जैसे कि फीमेल है तो 4 फीमेल है तो 4 और मेल भी क्या हो गया? 4, इस तरीके से वैसे ये सब पॉइंट याद रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? 3 सिटी। तो सिटी को सबसे पहले 3 सिटी कर लो, ठीक है। और सिटी के साथ साथ ये जो आपको सभी का जो प्रोफेशनल दिया गया है कि हर एक पोस्ट पे सारे जो है, तो सबसे पहले पोस्ट को आप लोग क्या करो? ऊपर से इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। मीन्स कि सबसे पहले पोस्ट पे क्या हो गया था? CMD, उसके बाद क्या था? CEO, उसके बाद क्या था? मैनेजर, ठीक है। मैनेजर के बाद क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद क्या हो जाएगा? FA, उसके बाद क्या हो जाएगा? SSC, फिर क्या हो जाएगा? क्लर्क, ठीक है। फिर उसके बाद टाइपिस्ट। तो इस तरीके से हमने सबका लिख लिया, ठीक है। टाइपिस्ट हो गया। अब इस सब को जिसका जिसमें नाम आते चलेगा, जो हमको मिलते चलेगा कि ये इसमें वर्क है, तो इसको हम क्या करेंगे? सब में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे, क्योंकि मेंस में क्या होता है ना, टाइम का इशू नहीं होता है। मेंस में सबसे बड़ी बात होती है कि हमें पजल सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से,
ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जो कि कानपुर, आगरा और मेरठ का, जो कि जो पोर्शन जिसमें मिल जाएगा तो हमें क्लियर दिखेगा कि अगर ये हस्बैंड या वाइफ है तो ये इसमें ये अगर कानपुर में आएगा तो एक कानपुर में उसकी वाइफ नहीं आ सकती, इस तरीके से पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड क्या करते हैं, इसका कर लेते हैं कि कानपुर, उसके बाद फिर क्या था आगरा, और उसके बाद क्या है मेरठ। ठीक है, ये 3 सिटी हो गए, मीन्स कि 3 डिफरेंट सिटी में अलग अलग पर्सन होंगे जो अलग अलग काम करेंगे। चलो अब यहाँ तक हो गया। अब हमें आगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते, यू इज द सीनियर टू बी, यू क्या है भी से सीनियर है। चलो ठीक है, टी इज द सीनियर टू द टाइपिस्ट एंड इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। भी जो है वो टी जो है वो सीनियर है किससे, टाइपिस्ट से, मीन्स कि टी क्या हो जाएगा, टाइपिस्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो टी जो है वो क्या है, सीनियर है टाइपिस्ट से, मीन्स कि टी नहीं होगा तो यहाँ टाइपिस्ट लिख के कर देते इस तरीके से। और दूसरा कह रहा है कि टी इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, तो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर उसके क्या है, ये क्या है टी उसकी सिस्टर है, टी सिस्टर है किसकी, टी सिस्टर है एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टर हो गई टी। इस तरीके से हम एक एक करके लिखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे, जो पॉइंट मिलेगा उसको पुट भी करते चलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, बट डजंट नॉट वर्क विद द हर सिस्टर, मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटर और टी दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि डिफरेंट, मीन्स कि साथ में नहीं, नोट सेम, एक साथ काम नहीं करे, मीन्स कि एक सिटी में ही नहीं होंगे, तो नोट सेम सिटी। ठीक है, नोट सेम सिटी, क्योंकि पूरा लिखोगे तो टाइम जाएगा, इसलिए अपने अकॉर्डिंग आपको जिसमें समझ में आता है उस तरीके से आप लिख दो। इस दोनों को इस तरीके से करके क्रॉस भी कर सकते थे कि मीन्स कि ये दोनों साथ में एक साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, पी इज द सीनियर टू द एसएससी एंड ही इज द वाइफ ऑफ द वन। तो क्या है, पी इज द सीनियर टू द एसएससी, मीन्स कि एसएससी से सीनियर है, एसएससी से सीनियर होगा पी, तो एसएससी से सीनियर होगा, मीन्स कि पी जो है वो एसएससी के नीचे नहीं आ सकता, एसएससी के नीचे पी नहीं आ सकता, मीन्स कि पी इसके ऊपर ही आएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एसएससी के ऊपर ही होगा कौन, पी। चलो यहाँ तक आ गया। एंड इज द वाइफ ऑफ द वन हु इज वर्क इन मेरठ, तो इसकी जो वाइफ है जो ये कहाँ पे, मेरठ में काम करेगा, क्योंकि मेरठ में काम करेगा। चलो अब यहाँ पे तो मेरठ में इसकी वाइफ काम करेगी, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो P के बारे में पता चल गया कि P क्या है, एसएससी से ऊपर ही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड किसके लिए, P के लिए, एंड द वाइफ ऑफ द वन हु वर्क इज मेरठ। तो मेरठ में कौन काम कर रहा है, मीन्स कि P को वाइफ, तो मीन्स कि ये क्या हो जाएगी, P क्या होगा, ये फीमेल पर्सन। इसका जो हस्बैंड होगा, P की जो ये इसका जो हस्बैंड होगा ये कहाँ काम करेगा, ये मेरठ में काम करेगा। ठीक है, मेरठ में इसका हस्बैंड काम करेगा। चलो यहाँ तक हो गया। द मैनेजर इज मैरिड टू द एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैनेजर जो है, तो मैनेजर मैरिज है किससे, एडमिनिस्ट्रेटर से, एडमिनिस्ट्रेटर से मैनेजर मैरिज है। एंड ही डज नॉट वर्क विद द सीईओ, एंड किसके लिए आ गया, मैनेजर के लिए, मीन्स कि मैनेजर जो है वो सीईओ के लिए काम नहीं करता, मीन्स कि सीईओ में यहाँ पे मैनेजर नहीं होगा, मैनेजर जो है वो सीईओ में नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज और, मैनेजर का क्या आपको क्लियर है कि मैनेजर यहाँ पे फीमेल पे आ जाए, मैनेजर क्या हो जाएगा, मैनेजर यहाँ पे मेल पर्सन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि ही डज नॉट वर्क विद द सीईओ। ही मतलब क्या, फीमेल पर्सन के लिए ही आता है, मीन्स कि मैनेजर की बात किया तो मैनेजर क्या हो गया, यहाँ पे फीमेल पर्सन हो गया। ठीक है, तो मैनेजर जो फीमेल पर्सन है इसको हम लोग ये क्या करते हैं, रेक्टेंगल में सर्कल कर देते हैं। मीन्स कि अगर मैनेजर ये फीमेल है तो एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या हो जाएगा, मेल पर्सन होगा, इसको हम लोग सर्कल में कर देते हैं।
क्लियर है। जब भी फीमेल पर्सन होगी, फीमेल पर्सन को हम लोग सर्कल में और मेल पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल में करेंगे। इस दोनों का जेंडर तो क्लियर हो गया, इसमें जो भी आएगा बट ये एक फीमेल और एक मेल हो जाएगा क्योंकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। And it does not work with the CEO. S is the junior to SSC. S is junior to SSC means कि SSC से जूनियर है S means कि S या तो यहाँ होगा या तो S क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा। ये दो कंडीशन S का बन रहा है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। CMD is married to Q. CMD तो CMD मैरिज है किससे, Q से। चलो Q से मैरिज है। Who works as a CEO तो who किसके लिए, Q के लिए। तो Q क्या है, CEO में काम कर रहा है। And does not work in मेरठ तो मेरठ में काम नहीं कर रहा है। तो does not work in मेरठ तो मेरठ में काम कौन नहीं कर रहा है, तो ये जो CEO है वो मेरठ में काम नहीं कर रहा है। मीन्स कि हम यहाँ पे लिख के कर सकते हैं कि जो मेरठ होगा इस मेरठ में CEO वाले नहीं आएंगे, मीन्स कि Q इसमें नहीं होगा। क्लियर है। अगर Q इसमें नहीं है तो Q या तो कानपुर में होगा या तो क्या हो जाएगा, Q आगरा में होगा। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, द वन हु वर्क्स एज अ टाइपिस्ट डज नॉट वर्क इन आगरा। जो टाइपिस्ट है वो आगरा में काम नहीं करता है, मीन्स कि टाइपिस्ट यहाँ पे आगरा में काम नहीं करेगा। मीन्स कि टाइपिस्ट या तो कानपुर में या तो मेरठ में काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आगरा तक हो गया था। R इज सीनियर टू FA तो FA से सीनियर कौन है, R मीन्स कि R तो FA नहीं हो सकता है। क्लियर है, R इसमें नहीं आएगा। मीन्स कि R ये ऊपर किसी में भी आएगा, इस चारों में से किसी में आएगा। तो साइड में ऐसे लिख लो FA से सीनियर है R। चलो क्लियर है। W इज सीनियर टू द मैनेजर। W जो है मैनेजर से सीनियर है, मीन्स कि W या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, इस दोनों में से एक में आएगा। तो अब देखो CEO जो है वो Q है, मीन्स कि Q क्या है, CEO है। Q CEO है मीन्स कि W ही हो जाएगा CMD। मीन्स कि CMD यहाँ पे W हो जाएगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर है। ये W और ये Q ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये दोनों चलेगा। चलो दो कंडीशन लेके चलते हैं और एक जो होगा उसको कैंसिल आउट करते चलेंगे। ठीक है, चलो ये तक हो गया। द टाइपिस्ट इज द मदर ऑफ FA। FA जो है, जो FA की मदर कौन है, टाइपिस्ट है। ऐसा करते हैं ब्लड रिलेशन एक नेक्स्ट पेज में अच्छे से बनाते हैं। तो FA की कौन है, मदर है, वो टाइपिस्ट है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कि FA इसकी मदर जो है वो क्या है, टाइपिस्ट है। ठीक है, टाइपिस्ट है। यहाँ पे इसकी मदर आएगी, जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा। चलो आगे उसके बाद कंडीशन पढ़ते हैं। CEO इज द सिस्टर ऑफ FA। FA की सिस्टर कौन है, CEO। तो CEO जो है वो FA की क्या है, ये जो है ये सिस्टर है। ठीक है, तो ये सिस्टर है, इसका भी क्लियर नहीं है कि ये क्या है, तो सिस्टर है CEO की। अब ऊपर आपको CEO तो मिल चुका था, CEO कौन था, Q। ठीक है, Q जो है वो CEO है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q। तो Q ये हो जाएगा, मीन्स कि इसका हस्बैंड कौन था, तो इसके हस्बैंड क्या थे, W जो कि CMD थे। चलो एक मिनट देख लेती हूँ, CMD ही था ना, हाँ CMD। तो इसमें हम लिख देते हैं कि ये क्या है, CMD। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे अब नोट करते चलते हैं। हु वर्क इन कानपुर ओनली विथ हिज फादर S मीन्स कि हु वर्क्स इन कानपुर, FA जो है वो कानपुर में वर्क कर रहा है। मीन्स कि ये जो कानपुर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये FA हो जाएगा कानपुर में। ओनली वर्क हिज फादर तो केवल अपने पिता S के साथ, मीन्स कि केवल S के साथ ये काम कर रहा है। मीन्स कि FA की ये जो माता है ये अगर टाइपिस्ट है, मीन्स कि इसके जो फादर हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, S हो जाएंगे। अभी फादर के बारे में नहीं पता है कि फादर इसके क्या है, नहीं पता। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था कि S इसी दो गुण में से एक आने वाला था, मीन्स कि टाइपिस्ट और क्लर्क में से। अब क्लियर है कि टाइपिस्ट उसकी मदर है, S तो फादर है, मीन्स कि S क्या हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। S क्या हो गया, क्लर्क हो गया। यहाँ भी S हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन में S को क्या करते हैं,
क्लर्क में डालते हैं। चलो अब आगे जो ये वाला जो पॉइंट था कि ये मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टर कौन थी, टी, ये है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टर कौन थी, टी। तो इसको इसमें अरेंज करने की कोशिश करते, ठीक है। मतलब कि मैनेजर और यहाँ पे ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर और इसके सिस्टर कौन थी, टी थी, ये इसकी सिस्टर है, ठीक है। अब इसको अगर इसमें अरेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 फीमेल पर्सन थी। मीन्स कि अगर टी को इसमें टाइपिस्ट में डालते हैं तो टी और एडमिनिस्ट्रेटर इधर चले जाएगा, मैनेजर इधर जाएगा, ठीक है। बट ये रिलेशन, ये इसमें पर्सन कितने हैं, 8 पर्सन है, ठीक है। तो 8 पर्सन है, मीन्स 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, अब 3 ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 2 एंड 3 ये हो गया। और देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पजल ये थोड़ा ट्रिकी टाइप है। अब मिलेगा यहाँ से ये पजल का काम करने का काम करते हैं, ठीक है। ये अब इसमें तीसरा कोई भी पर्सन काम नहीं करेगा, यही 2 पर्सन काम करेगा इसमें। इससे क्लियर है, देखा ना आपने कि ये कितना ज़्यादा, मतलब कि ये सब करने से कितना क्लियर हो रहा है ना। डायरेक्ट इसको नहीं करते तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता। अब FA से क्या है, सीनियर है R, मीन्स कि R के लिए 2 पहले से, एक यहाँ और एक यहाँ, मीन्स कि R या तो मैनेजर या तो एडमिनिस्ट्रेटर में आ सकता है। यदि हम R को मैनेजर, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एक को R को मैनेजर डालते हैं, एक में R को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में डाल के करते हैं, ठीक है। एक R हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था, B से सीनियर है U, मीन्स कि अगर B को नीचे रखते हैं तो U ऊपर कहीं पे आएगा, ठीक है। चलो इसको अभी नहीं रखते हैं। उसके बाद एक और क्या था, एक P वाली कंडीशन थी कि P क्या है, SSC से ऊपर है, मीन्स कि SSC से ऊपर P जाएगी। तो SSC से ऊपर अगर P जाएगी तो P या तो इसमें आएगी या तो P इसमें आएगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग P इस दोनों में आएगी, और इसमें या तो इसमें या तो इसमें, इस दोनों में कहीं भी P आ सकती है, ठीक है। चलो अब P के बारे में क्या है, P एक फीमेल पर्सन है, P क्या है, फीमेल पर्सन है, T भी फीमेल पर्सन है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ब्लड रिलेशन बना रखा है, इसमें ये T क्या है, फीमेल पर्सन है, और Q भी फीमेल पर्सन है। तो T हमारी फीमेल पर्सन होगी, Q हमारी फीमेल पर्सन होगी, और एक क्या था, P भी एक फीमेल पर्सन, मीन्स कि 3 फीमेल पर्सन मिल गई। अब सिर्फ एक फीमेल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अब बाकी इधर जितना भी नाम बच गया वो सारे क्या हो जाएगा, मेल पर्सन में हो जाएंगे। चलो ये हो गई फीमेल, और उसके बाद मेल पर्सन में क्या हो जाएगा, W हो गया, S हो गया। आगे बाकी होने पे देखते हैं आगे क्या हम लोग सेट कर पाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, अब पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारा जितना भी कुछ लिखा हुआ था वो सब हमने लिख चुका है। जितने भी हमारे पॉसिबिलिटी, मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ पे कंडीशन बनते थे, हमने सारे कंडीशन को नोट कर रखा। अब हमारा बस क्या है कि एक दूसरे कंडीशन को लिंक करते हुए बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मेरिट में जो काम करता है, वो जो क्या है, वो मेरिट में जो काम करते हैं उसकी वाइफ कौन है, P जो कि एक फीमेल पर्सन है, वो क्या है, SSC से सीनियर है। तो P SSC से सीनियर है और P मेरिट में काम करता है, मीन्स कि अब यहाँ पे इसमें बैठा तो ही अब बैठेगा। CEO और Q इसमें नहीं आ सकता, मीन्स कि यहाँ पे क्लियर है कि Q और ये क्या है, CEO, ये आगरा में हो जाएगा। Q और CEO ये आगरा में होगा। और आपको ऊपर एक पॉइंट दिया गया था कि कभी भी हस्बैंड और वाइफ एक सिटी में काम नहीं करते, मीन्स कि इसमें तो चौथा कोई तीसरा कोई आएगा ही नहीं। तो मीन्स कि W और क्या हो जाएगा, CMD, वो क्या हो जाएगा, मेरठ में काम करेगी। चलो ये हो गया। उसके बाद फिर एक था कि एडमिनिस्ट्रेटर, टाइपिस्ट क्या है, इसमें काम नहीं करेंगे, किसी में, आगरा में, मीन्स कि टाइपिस्ट जो है, टाइपिस्ट ये कहाँ काम करेंगे, मेरठ में। अब टाइपिस्ट मेरठ में काम करेंगे, मीन्स कि क्लर्क क्या है, आगरा में काम करेंगे। क्लर्क वाले आगरा, क्लर्क वाले ये S था ना, तो S तो क्लर्क हो गया, हाँ S क्लर्क हो गया। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये दोनों अलग अलग सिटी में आ गया। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिटिंग, ये जो हमारा अरेंजमेंट है ब्लड रिलेशन का, उसको अब हम लोग पॉसिबिलिटी में चेक करने की कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटी में कैसे चेक करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं इसको पॉसिबिलिटी में चेक करने का तरीका। अब देखो,
अब P अगर क्या है फीमेल पर्सन, यदि हम F को फीमेल पर्सन करते हैं तो F अगर फीमेल पर्सन होगा तो FA की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर T को डालते हैं, जो कि T को अगर यहाँ पे डालते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हो जाएगा और मैनेजर यहाँ पे हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर ये दोनों क्या है, एक तो मेल है एक फीमेल है। एक मिनट देखते हैं कौन था मेल, मैनेजर वाला मेल और एडमिनिस्ट्रेटर वाला फीमेल। मैनेजर यहाँ पे जो भी आएगा वो मेल पर्सन और यहाँ पे जो भी आएगा वो फीमेल पर्सन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब ये टाइपिस्ट की जगह पे अभी नहीं पता कि टाइपिस्ट कौन था, इसका भी नहीं मालूम चला। अब एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग किसको पुट करने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टर थी क्या, टी। अगर हम P हमारा क्या था, फीमेल पर्सन, P फीमेल पर्सन थी ना, निकला हुआ था ना। तो अगर हम P को एडमिनिस्ट्रेटर, पॉसिबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, अगर गलत होगा तो इसको, एक मिनट कलर चेंज करते हैं पेन की, ताकि गलत होगा तो इसको हम लोग इरेज कर पाएंगे, ठीक है। यदि पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि यदि हम P को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में रखते हैं, ठीक है। तो P अगर एडमिनिस्ट्रेटर में हो जाएगा तो P के साथ, अब देखो यहाँ पे कौन से पर्सन नहीं है, मीन्स कि P अगर ये हो जाएगा तो मीन्स कि टाइपिस्ट, क्योंकि एक पर्सन ये है एक पर्सन ये है, ठीक है। इसके ये हस्बैंड, मीन्स कि इसके भी क्या हो जाएंगे, एक हस्बैंड आएंगे ना, क्योंकि हर का एक एक जोड़ा आ रहा है सबका, मीन्स कि हर का ब्लड रिलेशन एक साथ चल रहा है। मीन्स कि अगर इसके, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोला है मैं जो भी हस्बैंड है उसकी वाइफ काम साथ में नहीं करे, मीन्स कि सबका एक न एक हस्बैंड एक वाइफ है, मतलब जोड़े में सब है। तो टी का ये क्या हो जाएगा, एक ये टी का ये यहाँ पे ये हस्बैंड हो जाएगा, ये P हो गया। अब हमारे पास लेटर कितने बचे, S हो गया, Q हो गया, W हो गया, P हो गया, T हो गया, एक बच क्या गया था, तो बच यहाँ पे U और V और R, ठीक है। तो U V और R बच गया। अगर R के बारे में कुछ लिखा हुआ था क्या कि R यहाँ पे क्या है, चलो ऊपर देखते हैं, R के बारे में कुछ दिया हुआ है, फिर से कंडीशन को पढ़ते हैं एक बार। R यहाँ पे था, R का पॉइंट कहाँ गया, R, एक मिनट, यहाँ पे R का पॉइंट कहीं था ना, हाँ, R इज द सीनियर टू FA। R क्या है, सीनियर है FA से। W इज सीनियर टू द मैनेजर। नहीं, R के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि R क्या हो जाएगा, क्या होगा, नहीं है कंफर्म। चलो छोड़ो, R को अभी छोड़ के चलते हैं। अब P को हमने एडमिनिस्ट्रेटर में डाल रखा है, ठीक है। तो चलो अब इस पॉइंट को हम लोग ना क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी लेके चल रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी पजल का तो काम ही है, पजल बनाते हैं, मीन्स की पॉसिबिलिटी लेके तो चलना ही पड़ेगा। तो P को यदि हम एडमिनिस्ट्रेटर में रखते हैं, उसके हस्बैंड कौन है, मैनेजर। तो आपने एक पॉइंट पहले ही नोट कर रखा होगा कि P के जो हस्बैंड है वो क्या है, मेरठ में वर्क करते हैं। तो चलो इस कंडीशन को हम लोग नोट करके रखते हैं, ठीक है। इसलिए नोट करते हैं ताकि हम नोट इसलिए करके रखते हैं, और कलर का चेंज किए हैं, ठीक है, ताकि अगर गलत होगा ये पॉसिबिलिटी तो हम इजीली इसको क्या करेंगे, इरेज करके नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो मैनेजर जो है वो क्या हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा। तो मेरठ में कौन हो जाएगा, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर हो गया मेरठ में। और एडमिनिस्ट्रेटर ये कौन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर हमारा हो जाएगा आगरा में, जो कि किसको हमने माना है, P को माना है। तो चलो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये P एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, T जो है। तो अब पर्सन को काउंट करो, 1 2 3 4 मतलब दो कपल यहाँ बन के, दो ये 2 2 4 और ये 2 कपल है, मीन्स कि FA का ही एक कपल हो जाएगा। यदि FA को हम फीमेल मानते हैं तो फीमेल में इसको हमको किसको पुट करना होगा, अभी नहीं पता। अब चलो सबसे पहले इसका जो हम यहाँ पे करके देखते हैं, ये क्या था, T, ठीक है। अब T किसकी बहन थी, P की, तो P है यहाँ पे। अब P को यहाँ पे हम कर लेते हैं, P के साथ P क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद इसका हस्बैंड कौन है, इसका हस्बैंड का भी अभी नहीं पता। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमारा एक जो कंडीशन था क्या था कि V से बड़ा है U, ठीक है। तो V से बड़ा है U मीन्स कि V और U। तो चलो इसमें हम लोग पुट करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर में किसको हमने रखा है, P को, मीन्स कि
ये पॉसिबिलिटी जो हमने आर वाला था एडमिनिस्ट्रेटर का, ये मे भी रॉन्ग हो सकता है। अभी नहीं, अभी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी हमने जो रेड कलर कर रखा है तो ये इसमें बन रहा है, तो इसको लेके चले, ठीक है। तो एफ ए बच गया और एस सी बच गया और टाइपिस्ट बच गया। बट यहाँ पे क्या है, ये पी जो है तो पी ऊपर हो गया, ठीक है। चलो अब हमारा दो पॉसिबिलिटी मीन्स कि नाम हमारा जो बच रहा है यू वी और आर। तो यू वी और आर में तो आर हमारे कहाँ, सॉरी आर तो हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। तो u से बड़ा कौन है, v, मीन्स कि u से बड़ा v है तो v तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। मीन्स कि नीचे अगर इसमें डालते हैं तो v को यदि इसमें डालते हैं तो u यहाँ पर आएगा, या अगर v को टाइपिस्ट में डालते हैं तो u ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो v टाइपिस्ट में डालते हैं तो u ऊपर हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा r, जो कि ये एफ ए का पता चला कि एफ ए कौन है। अभी एफ ए का भी हमारा नाम क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। और एक और पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा था, कौन सा था, जो कि एक पहले हम, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर और टी दोनों सेम में वर्क नहीं करता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर इसमें है, इसमें दो से ज़्यादा लोग काम ही नहीं करते, तो मीन्स कि क्लियर है कि टी इसमें भी होगा, टी इसमें ही होगा। और टी मैनेजर भी नहीं है और टी टाइपिस्ट भी नहीं है, ये तो क्लियर है कि टी मैनेजर और टाइपिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइपिस्ट तो ऊपर इसकी माँ है ना, और टी यहाँ पे, ठीक है। अब सबका अपना अपना ये हो गया, जितना भी प्रोफेशन था सब में हो गया, सिर्फ एक टी बचा हुआ है और एक ही नाम बचा हुआ है, कौन सा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एसएससी, ठीक है। तो एसएससी किसके लिए हो जाएगा, टी के लिए हो जाएगा। टी क्या है, एसएससी में वर्क करता है, ठीक है। टी का क्या है, एसएससी, जॉब कौन सा है, एसएससी। तो चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि टी क्या है, एसएससी। तो पॉइंट भी हम लोग मिलाते चलते हैं कि इस एस की जो वाइफ थी वो क्या थी, ये एस की, तो एस की वाइफ जो कि टाइपिस्ट थी, दोनों डिफरेंट में काम कर, ठीक है। एफ ए की वाइफ, एफ ए के जो कपल है वो एफ ए ये है, इसके कपल क्या है, टी, ये भी दोनों क्या है, डिफरेंट सिटी में काम कर रहे हैं। एफ ए और टी दोनों डिफरेंट सिटी में, ठीक है। और ये मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर दोनों डिफरेंट सिटी में, और ये एडमिनिस्ट्रेटर और टी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर और टी, ये भी डिफरेंट सिटी में वर्क कर रहे हैं। मीन्स कि लगभग हमारा अरेंजमेंट ठीक जा रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, टी को एसएससी में डालते हैं। मीन्स कि टी अगर एसएससी में जाएगा तो अब बच क्या गया, भी के ऊपर क्या हो जाएगा, यू ही हो गया इसमें। तो एफ ए कौन हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा यू। तो यहाँ पे जो यू है वो हैगा एफ ए में, मीन्स कि यहाँ पे यू हो जाएगा। टाइपिस्ट कौन हो जाएगी, वी टाइपिस्ट हो जाएगी। तो चलो इसमें हम लोग भी कर देते हैं कि टाइपिस्ट में वी हो जाएगा और यू हो जाएगी ये एफ ए में। और ये मैनेजर कौन था, आर के लिए की, तो आर ये हो जाएगा मैनेजर। ये हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है और हमने एक एक करके देख भी रखा है कि हर एक का क्या है, अलग अलग, मतलब सब जो भी कपल है वो अलग अलग सिटी में काम कर रहे हैं, सबका प्रोफेशन भी अलग है। हमने हर एक पॉइंट से चेक कर रखा है, ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही बैठा है। तो पॉसिबिलिटी लेके चलना ही पड़ता। अगर ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाता तो ये फिर हम ये सेकेंड पॉसिबिलिटी को लेके चलते आर को और फिर हम इसको कर लेते। बट जब ये सही हो गया तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी को करने का कोई मतलब नहीं है। आप करके देखना, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग ही होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही सही होगा। अब इसके बीच कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मीन्स कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि पी जो है उस वर्किंग किस में कौन से जॉब करते हैं और किस शहर में। तो पी का जॉब क्या हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर है और कहाँ काम करता है, तो आगरा में काम करता है। क्लियर है। आपसे ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें क्या, कि टी के साथ वी का क्या रिलेशन है, टी के साथ वी का रिलेशन है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो आपको ही पता है कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हमें आराम से अगर सिटिंग अरेंजमेंट या कोई भी पजल हो, अगर उसे सॉल्व कर पाते हैं मेंस लेवल का, इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस अगर आप कर पाते हैं, मीन्स की आपकी मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, आप अच्छे से मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास हम और लाते रहेंगे और सारे पजल आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेंस लेवल है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है और टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो हमने जैसे पॉसिबिलिटी लेके चेक किया, इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी लेके चेक करने की कोशिश करो। तो ये हमारा हो गया ना, हर एक का ये क्या हो जाएगा, जो जॉब प्रोफाइल का आ गया। इस तरीके से अलग अलग बनाने की कोशिश करो। एक में हमने जॉब प्रोफाइल को बनाया, दूसरा हमने सिटी वाला एक यहाँ पे बना के रख लिया, और तीसरा हमने यहाँ पे क्या क्या ब्लड रिलेशन को इसमें बनाया है। तो इस तरीके से करने के बाद क्या होता है ना, हर चीज़ अलग अलग दिखता है। ठीक है, तो दिखता है हर चीज़ अलग अलग, तो हमारा क्या होता है, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, हर चीज़ को एकदम क्लियर लिखने का, ताकि एग्जाम में क्या हो, अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और हम मेंस में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, रीजनिंग के या फिर डीआई का जो भी क्लास होगा, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाती रहूँगी। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। यदि और किसी चीज़ की, किसी भी टॉपिक के यदि आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ पे वीडियो देखनी है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।